भाई क्या करने आए हुए हैं आप यहाँ पे जब सरकार काम कर रही है, संशोधन कर रही है? आपको ये सवाल पिछली बार जब यहाँ कठमुल्ले बैठे हुए थे आदि उनसे पूछना चाहिए था क्या करने आए। हम तो इसको खत्म करने के लिए समर्थन कर रहे हैं सरकार का। मैंने अभी बयान सुना कुछ कठमुल्लों का, आदियों का, ये कह रहे हैं कि हम सांसदों को संसद भवन नहीं जाने देंगे। तो हम यहाँ पर ये कहने आए हैं कि जिसके माई के लाल में दम होगा सांसदों को जाने से रोक लेगा। मुसलमान कमजोर है, मुसलमान असहाय है, मुसलमान गरीब है। दूसरी तरफ कहा जाता है 9 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ कर दी। जो 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ कर सकता है वो काहे का गरीब है। और ये वक्फ बोर्ड इसको हम समाप्त करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको अपनी जान भी देनी पड़े वो भी देंगे हम, और इसको हम करके ही मारेंगे। ये जो कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं, संशोधन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड रहना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि 1950 के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम का कोई चीज नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि आप इनकी विचारधारा को देखो। अगर आज भी आप नहीं जगे ना तो एक दिन आप मजबूर हो जाओगे अपने घर से निकलने के भी। आपकी बहन बेटी घर से नहीं निकल पाएगी, ये इतने मजबूर कर देंगे। क्या है वक्फ बोर्ड? क्या है? वक्फ बोर्ड इस देश में कैंसर है। यही लोग तो कहते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल स्कूल बना दो। तो वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है वहाँ पर स्कूल बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। भाई क्या करने आए हुए हैं आप यहाँ पे जब सरकार काम कर रही है, संशोधन कर रही है? आप मेरी बात सुनिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको ये सवाल पिछली बार जब यहाँ कठमुल्ले बैठे हुए थे आदि उनसे पूछना चाहिए था क्या करने आए। हम तो इसको खत्म करने के लिए समर्थन कर रहे हैं सरकार का। मैंने अभी बयान सुना कुछ कठमुल्लों का, आदियों का, ये कह रहे हैं कि हम सांसदों को संसद भवन नहीं जाने देंगे। तो हम यहाँ पर ये कहने आए हैं कि जिसके माई के लाल में दम होगा सांसदों को जाने से रोक लेगा। बात खत्म। काले कानून का विरोध करेंगे, काली पट्टी बांध के जुम्मे की नमाज पढ़े और बोलेंगे रोड पे आएंगे, शाहीन बाग जैसा हाल करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, ऐसी पिछली बार बोल रहे थे हम रोड पर आएंगे, संभल में सड़कों पर उतरे, 4 रूहें जन्नत चली गई। अब अगर रोड पर आना चाहते तो इनके ऊपर बात आ जाइए रोड पे। हम भी तैयार खड़े रोड पर आने के लिए, आप रोड पर आओ, हम जन्नत भेजने के लिए तैयार हैं। कभी पीएफआई को बैन करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड को बैन करते हैं, कभी जुम्मे की नमाज पढ़ने से मना करते हैं। रोड पे हमेशा मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जुम्मे की नमाज पढ़ने से मना नहीं करा गया है, जुम्मे की नमाज सड़क पर पढ़ने के लिए मना करा गया है, क्योंकि सड़क पर तो हमारा कुत्ते घूमते हैं। इन लोगों को क्या जरूरत है सड़क पर नमाज पढ़ने की? मस्जिद क्यों बनाई है? मस्जिद क्यों बनाई है? मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई है ना, तो मस्जिद में पढ़ोगे, सड़कों पर नमाज पढ़ोगे। अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है तो मुसलमान भी रोड पे आएंगे, वो तो साफ करें। वक्फ बोर्ड है क्या? पहले इस बात को समझना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड है क्या? पत्रकार महोदय बताइए, क्या है वक्फ बोर्ड? क्या है? आप बताइए। वक्फ बोर्ड इस देश में कैंसर है। हिंदुओं के लिए आपने वर्शिप 1991 बना दिया, वर्शिप एक्ट, कि हिंदू के जहाँ मंदिर हैं उनमें अगर मस्जिद बन गई तो मस्जिद रहेगी, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। क्योंकि सोनिया गांधी की सरकार ने, राहुल बाबा की अम्मी जान ने वर्शिप एक्ट लेकर के आई कि हिंदू बर्दाश्त कर ले। अगर आपके भगवान पर थूका जा रहा है तो थूकने दीजिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। आपने नहीं, बोले दीजिए। आपने अगर वर्शिप एक्ट 1991 बनाया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू ने सुन लिया। लेकिन हिंदुओं के लिए वर्शिप एक्ट कि आपका जहाँ पर थूका जा रहा है थूकने दीजिए, और मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड कि जहाँ मन करे वहाँ दावा कर दो, हमारी जमीन है। ये भारत के अंदर नहीं चलेगा। वक्त बदल गया, दौर बदल गया। वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें आप लोगों को, गैर मुस्लिम को भी मौका मिलेगा। तो आप लोग को जब मौका मिलेगा उस संगठन में, तो फिर क्यों विरोध कर? आप, मेरे को मौका नहीं चाहिए। जो ये फर्जी जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं 9 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा, इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है, इस बात को समझिए। तो ये सारी जमीन लेकर के सरकार को गरीबों को बांटना चाहिए। वहाँ पर अस्पताल बनाना चाहिए, वहाँ पर स्कूल बनाना चाहिए। यही लोग तो कहते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल स्कूल बना दो। तो वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है वहाँ पर स्कूल बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। वो ऐसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है और मुसलमान सड़क पे उतरेगा। क्यों भैया? मुल्ला को मुल्ला बोलने से मना कर दिया गया क्या? नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया क्या? धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ छीनी जा रही है? मतलब कि पता कुछ है नहीं वक्फ बोर्ड के बारे में।
भाई आए हम खतरे में आ गए, अब्बा जब्बा डब्बा कुछ भी आके बोलने लग जाते। पहले पता तो करो हो क्या रहा है। सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर रही है। वक्फ बोर्ड में किसी नॉर्मल मुसलमान की जमीन है? नहीं है। वक्फ बोर्ड में जमीन किसकी है? असुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की है, जो 30 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हुए हैं। ISI की जमीन है। वक्फ बोर्ड में इनके बड़े बड़े दिग्गजों की जमीन है, जो वहाँ कब्जा करके मस्जिद बनाने का काम करते हैं। इस देश को मस्जिदों की जरूरत है या इस देश को जरूरत है स्कूलों की, अस्पतालों की? आप बताइए। इस देश को जरूरत है स्कूलों की, अस्पतालों की, तो स्कूल और अस्पताल बनेंगे, बात खत्म। लेकिन ओबीसी तो कहता है कि अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, अगर इसमें संशोधन होता है तो अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक सेकेंड भाई, वर्शिप एक्ट सिर्फ कानून है, उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब कि भाई साहब एक बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। इसी देश के अंदर संसद भवन से 370 पास करी गई, वो नहीं मानेंगे। इसी देश के अंदर संसद से ट्रिपल तलाक पास करा गया, वो कानून नहीं मानेंगे। इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, वो नहीं मानेंगे। ये कुछ नहीं मानेंगे, बस सिर्फ हिंदू आकर के मानने का काम करे। क्यों मानेगा हिंदू? हम भी नहीं मानते इस एक्ट को, बात खत्म। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से तो मुसलमान में भी प्रोटेस्ट करेगा, वो भी रोड पे आएगा, फिर तो दंगा हो जाएगा। आप सुनिए मेरी बात, पंगा नहीं होगा। पंगा होगा तो आप मेरी बात सुनिए। ये देश के किराएदार हैं, हम इस देश के मालिक हैं। ये 10 किलो आटा 2 किलो चावल की बोरी पर तलवार की नोक पर जिन्होंने सलवार पहन लिया, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब। क्या करना है आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? जो अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए आए हैं। एक वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ी? भैया संशोधन से क्या होगा? बीमारी तो वही रहेगी, टेम्परेरी पट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। इसको खत्म कर देना चाहिए। देश के लिए नासूर है वक्फ। आप बताइए 1947 में देश आजाद हुआ, 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड बिल बनाने की? जो मुसलमान अपना हिस्सा लेकर के पाकिस्तान चला गया, उसके बाद वक्फ बोर्ड की किसने मांग करी थी जो इन्होंने दिया? आज वो वक्फ बोर्ड नासूर बन रहा है हमारे लिए। हम नहीं चाहते जो दौर हमारे पूर्वजों ने देखा बंटवारे के वक्त, वो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी देखे। इसलिए आज पहले नवरात्रे के दिन अपना घर परिवार छोड़ करके हम सब यहाँ संगठित। एक बात बताइए, एक तरफ कहा जाता है मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान असहाय है, मुसलमान गरीब है। दूसरी तरफ कहा जाता है 9 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ कर दी। जो 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ कर सकता है वो काहे का गरीब है। और अगर आज CNRC का कानून आता है तो ये पेपर नहीं दिखाते, कहते हैं बकरी खा गई। तो इनसे पूछिए मुगल की औलाद के पेपर कहां से आए तुम्हारे पास जो वक्त कर गया? जो मुसलमान यहां से 76 साल पहले पाकिस्तान चला गया, उनके पेपर कहां से आए जो वो वक्त कर गए? बताइए। 76 साल पुराने पेपर भी इनके पास है, मुगल काल के पेपर भी इनके पास है, लेकिन 20 से 30 साल पुराने पेपर इनके पास है। आप बैन करने की बात करें, संशोधन होने के बाद गैर मुस्लिम समाज के लोगों को भी मौका मिलेगा उस संगठन में जुड़ने का, तो आपको नहीं लग रहा कि अच्छा अवसर है आपके लिए? तो फिर ये 17 मार्च को आंदोलन किस लिए करने आए थे? इसी जगह पे जहाँ पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। क्यों? आज आपने देखा किसी भी पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा हो, कोई एक मुझे उदाहरण बताइए। वहाँ पत्रकार छोड़िए, ये नहीं देखा जा रहा था महिला या पुरुष है। ये एक होता है क्या? ये भारतीय संस्कृति जो हमारी है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज हजारों की तादाद में हिंदू यहाँ एकत्रित है, लेकिन किसी का अभद्र व्यवहार नहीं हो रहा। लेकिन जिनकी सोच हो सेना को पत्थर मारने की, जिनकी सोच हो संभल में पुलिस को पत्थर मारने की, जिनकी सोच हो नागपुर में हिंसा करने की, आप समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति कितनी गिर चुकी है आज की। तो ऐसे कह रहे हैं कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने के लिए ये सरकार कर रही है। ये जो ओबीसी खुद वक्त के नाम पे हजारों एकड़ जमीन खा करके बैठा है, उसको अपनी जमीन जाती हुई दिख रही है, उसको अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। तभी आप देख रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड के लिए जितना ये बल खिला रहा है उतना तमाम मुसलमान समुदाय नहीं कर रहा। आज यहाँ पर इतना हजारों हिंदू इकट्ठा हो गया, आप अगर कैमरा घुमाएंगे आपको पता चलेगा, आपको जूम करना पड़ेगा दिखाने के लिए। क्यों?
क्योंकि सबको समझ आ रही है कि वक्फ बोर्ड की समाप्ति ही देश हित के लिए अच्छी होगी, राष्ट्र हित के लिए अच्छी होगी। मुसलमान कह रहे हैं कि काला कानून बता रहे हैं और काली पट्टी पहन के जुम्मे की नमाज पढ़ा उन्होंने और कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे और शाहीन बाग वाला हाल करेंगे फिर तो एक बात बताओ, नल से जल की योजना लेते हो तब भी काली पट्टी बांधा करो ना। पक्का आवास लेते हो, रामपुर के अंदर 534 मकान लिए, काली पट्टी बांधो ना। मुद्रा योजना, सुकन्या योजना, तमाम योजनाओं का लाभ लेते हो, काली पट्टी बांधो ना। हराम का खाने के लिए सबसे आगे हो, देश हित की बात आएगी पटरी उतारने में सबसे आगे हो, रेल के शीशे तोड़ने में आगे हो, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करने में तुम आगे हो, देश में आप सत्ता कैसे फैलानी है उसमें सबसे आगे हो, है देश में दंगे कैसे करने हैं उसमें सबसे आगे हो, तिरंगे का अपमान कैसे करना है उसमें सबसे आगे हो, है। और आज अगर नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी, सड़कों पे पढ़ी जाएगी, आप बताइए। हमारे तो 7 दिन देवी देवताओं के, सोमवार को शिव चालीसा पढ़े, सड़कों पे मान जाओगे। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े, बुधवार को गणेश चालीसा पढ़े, वीरवार को गुरु चालीसा पढ़े, शुक्रवार को संतोषी माता की चालीसा पढ़े, शनिवार को शनि चालीसा पढ़े, पता चल जाएगा फिर। आज आप रोड में नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे बैन करने की मांग कर रहे हैं, पीएफआई संगठन बैन कर दिए, तो मुसलमानों को तो हक मारा ही जा रहा है। भैया फिर अच्छे से स्कूल जा ही नहीं सकते, स्कूल में अनुशासन सिखाया जाता है। ये कहेंगे आज हमें बेंच पर बिठाना सिखा रहे हो, आज हमें इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हो, आज हमें A to Z सिखा रहे हो, आज हमें फलाना सिखा रहे हो। अरे हवाई जहाज उड़ाना सिखा रहे हो, ये हवाई जहाज लेके उड़ने वाले उड़ाना सीखेंगे कहाँ से, आप बताइए। ये लादेन की तरह बिल्डिंग में घुसने वाले बिल्डिंग बनाना सीखेंगे कहाँ से, आप बताइए। ये तो शुक्र है सुनीता विलियम्स गई थी अंतरिक्ष में, अगर फातिमा चली जाती 4-5 मजारे बनाए जाती और मुसलमान जा रहा होता वहां पे माथा टेकने के लिए। तो ये मंदबुद्धि लोग हैं, इनको अक्ल की बात सिखाओगे ये सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि इन्होंने कलाम नहीं बनना, इन्होंने कसाब बनना है, इन्होंने अफसर नहीं बनना, इन्होंने अफजल बनना है। इनकी मानसिक स्थिति गिर चुकी है। पे उतरेंगे अगर लगता है आपको नहीं कि भाईचारा खत्म हो जाएगा दिल से? भाईचारा क्या, नागपुर में बेल मार के पूछा था क्या नागपुर में आप सेकुलर हिंदू हो, आपका घर छोड़ दूं? आप भाईचारे वाले हिंदू तो नहीं हो, आपका घर छोड़ दूं? स्वास्तिक देख के गाड़ियां तोड़ी गई है, स्वास्तिक देख करके दुकानें जलाई गई है, घर तोड़े गए हैं, ये भाईचारा निभा रहे थे क्या, बताइए। औरंगजेब का कब्र का विरोध करना सही था? नहीं, औरंगजेब इनका बाप दादा था क्या, पूछिए इनसे। और औरंगजेब को अपना आइडल इतने प्यार से मान रहे, काश कलाम साहब को मान लेते तो आज देश में अराजकता फैलाने योग्य नहीं होते। इनकी मानसिक धारा, इनका जो बहिष्कार का कारण है वो यही है कि इन्होंने अफजल को, कसाब को अपना आइडल माना, इन्होंने मुख्तार और अतीक को अपना आइडल माना, इन्होंने हिजबुल्लाह को अपना आइडल माना, इन्होंने नसरुल्लाह को अपना आइडल माना, इन्होंने तमाम उन लोगों को अपना आइडल माना जो देश के विरुद्ध चलता है, जो देश में अराजकता फैलाता है। आपके हिसाब से मतलब बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये जो कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं, संशोधन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड रहना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि 1950 के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम का कोई चीज नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो इसीलिए इस कानून का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, संविधान में होना नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजनीश सिंह गरगोंसी है। ये सब कांग्रेस की देने होनी चाहिए, सब आज हमको ये दिन नहीं देखना होता। ये सब कांग्रेस की देने होनी, आज ये दिन हमको नहीं देखना होता। और बहुत सारे दोगले हिंदू हैं जो अखिलेश यादव लोग हैं, जो भड़ुए एक नंबर के, जिनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, या तो सुधर जाओ कि तुम हिंदुस्तान में तुम्हारी अगली जो 2027 में जो पार्टी आने वाली है वो तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। और ये वक्फ बोर्ड, इसको हम समाप्त करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको अपनी जान भी देनी पड़े वो भी देंगे हम, और इसको हम करके ही मारेंगे। सर क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, जब संशोधन हो रहा है उसमें, तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ रही है? वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत थी, सरकार पास कर रही थी, मुसलमानों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जब मुसलमान यहाँ के जंतर मंतर प्रदर्शन करते हैं तो क्या हिंदुओं को हक नहीं है कि यहाँ के अपना प्रदर्शन करें? उनके कह रहे हो ऐसी कि धार्मिक जो है, धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है, इस वजह से मुस्लिम आए और उन्हें मतलब काला कानून बता रहे हैं मुस्लिम। क्या आप समझते हो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, क्या वक्फ बोर्ड होना चाहिए था? पहले तो ये बताइए। जब हिंदू पाकिस्तान में रह गए तो वहाँ क्या हिंदू बोर्ड बना? नहीं बना। इससे पहले की जो नकारा सरकारें थी, जिन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया। और सरकारों ने अभी पिछले सेशन में केजरीवाल जी ने 100 किले जमीन मुस्लिमों को दे दी। किस लिए दी? मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए।
क्या केजरीवाल जी को थे एहतियात है कि भाई वो क्यों दे, किस लिए दे? पब्लिक की प्रॉपर्टी एक मुख्यमंत्री मुस्लिमों को दे दे? कारण आप लोगों का जो मांग है वो संशोधन के लिए है या वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, क्या मांग है? ऐसे एक्चुअल में वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए था और वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। परंतु अब सरकार जो संशोधन बिल ला रही है, इससे पहले भी कांग्रेसी सरकारों ने 5 संशोधन बिल लाए हैं, वो सारे के सारे मुसलमानों के फेवर में थे। इसीलिए मुसलमान सड़कों पे नहीं उतरे, हिंदू कभी सड़कों पे उतरा ही नहीं, सरकार के खिलाफ कभी नहीं गया। तो फिर आज जब समभाव से मोदी जी जो संशोधन बिल ला रहे हैं, समभाव से मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास कागज है, आप कागज दिखा दो, वो जमीन आपकी है। अगर आपने नाजायज तौर पे गुंडागर्दी से जो कब्जा कर रखा है या जिसकी है उसको दी जाएगी या वो जगह सरकार की है। जब आप या हम ही हैं, आपके मकान के अगर आपके पास कागज नहीं है तो आपने वो गुंडागर्दी से कब्जा किया हुआ है। अगर वो गुंडागर्दी से आपका मकान छुड़वा के जो मालिक है उसको अगर सौंपती है तो सरकार क्या गलत कर रही है? क्या संशोधन बिल में ऐसा क्या है? संशोधन हो रहा है तो उसमें ये भी है कि गैर मुस्लिम लोग भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लोगों को मौका मिल रहा है तो आप लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। किसमें? उसी में वक्फ बोर्ड में मौका दे रहा है, संशोधन हो रहा है, उसमें गैर मुस्लिम लोग भी उसमें आ सकते हैं उस संगठन में, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध क्या करें? हम तो कह रहे वक्फ बिल पास होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि खत्म होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल जो मोदी सरकार लाई है वो पास होना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा बंद हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, हम तो ये कह ही रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पहले खत्म होना चाहिए था। पर अगर अब सरकार संशोधन बिल ला रही है तो हम इसके फेवर में, ये बिल पास होना चाहिए। बिल पास होगा तो सभी, इसीलिए मोदी सरकार सबको समभाव से देख रही है ना। मुसलमानों को है भाई, आपके पास का मुसलमानों का कागज है, आप कागज दिखाइए, अपनी जमीन लीजिए। आपके पास कागज दिया, आपने नाजायज कब्जा किया हुआ है तो जिसकी है उसको मिलनी चाहिए। इसमें क्या गलत कर रही है मोदी सरकार, बताइए आप। सर क्या कहेंगे, क्या वजह है कि यहाँ? मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ हम वक्फ बोर्ड के विरोध में आए हैं। वक्फ बोर्ड की यहाँ जरूरत क्या है ये बताओ? वक्फ बोर्ड से देश का क्या भला होता है? वो कहते हैं कि गरीब जो लोग हैं उनकी भला होती है, उनको वो खाने पीने से लेके और उनको रहने का। देखिए मैं बताता हूँ, ये मुस्लिमों में जो बड़े तबके के लोग हैं वो अपना एक संरक्षण का जरिया है। ये भारत में तीसरे नंबर की लैंड है, ये रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, 10 लाख एकड़। ये बताओ इससे किस गरीब का घर चलता है? क्या हॉस्पिटल चलता है? कोई यूनिवर्सिटी चलती है इससे? कोई गरीबों को कोई दान मिलता है? गरीबों को खाना मिलता है? कैंसर का हॉस्पिटल बनता है? या देश के लिए कोई भले का काम होता है? क्या होता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से? कुछ नहीं होता है। सरकार को इसके अपने अंडर में लेना चाहिए, संशोधन ना करते हुए वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए और इसकी सारी जमीन देश की भलाई में लगानी चाहिए। आज ये हमारे मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे स्कूलों पे कॉलेजों पे कब्जा कर रहे हैं कि ये भूमि, यहाँ पे वक्फ का बोर्ड लगा दिया कि ये वक्फ की भूमि है। कल को हमारे मंदिरों पे, हमारे घर के मंदिरों पे, हमारे घर पे, हमारे बीवी बच्चों पे, हमारे परिवार पे कब्जा करोगे तब हिंदू कहाँ जाएगा? तब क्या करेगा हिंदू? तब बताइए ना मुझे, तब हिंदू क्या करेगा? तो एक दिन तो ये होना ही है। और ये लोग कहते हैं कि हम अगर वक्फ पे अगर संशोधन किया गया या वक्फ पे हाथ भी लगाया गया वक्फ बोर्ड पे तो हम शाहीन बाग 2 बना देंगे। आप शाहीन बाग 2 बना देंगे और हम बनते हुए देख लेंगे। हमने शाहीन बाग 2 बनने के बाद 2020 के दंगे भी देखे हैं और इनका मंसूबा वही है कि 2020 के दंगे करना। मुसलमानों ने काली पट्टी बांध के जुम्मे की नमाज पढ़ी और उनका कहना है कि अगर ये संशोधन हुआ तो हम सड़क पे उतरेंगे। वही हाल हुआ जो शाहीन बाग में। हाँ, तो मैं इनकी मानसिकता क्लियर है ना, मुगलों वाली मानसिकता है, औरंगजेब वाली है मानसिकता, बाबर वाली मानसिकता है ना, कि रोड चक्का जाम कर देंगे, ये कर देंगे, हम आपको कहीं निकलने नहीं देंगे। तो मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि आप इनकी विचारधारा को देखो। अगर आज भी आप नहीं जगे ना तो एक दिन आप मजबूर हो जाओगे अपने घर से निकलने के भी। आपकी बहन बेटी घर से नहीं निकल पाएगी, ये इतने मजबूर कर देंगे। और ये क्या करना चाहेंगे मैं आपको बताऊँ, कैमरामैन से ये सारा आंदोलन दिखाइए, भगवाधारियों का आंदोलन है ये सारा भगवाधारियों का आंदोलन है। ये लोग वो लोग हैं कि आप शाहीन बाग 2 बनाओ तो सही, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे।